ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में सीके बिरला अस्पताल गुरुग्राम के डॉक्टरों ने प्रेगनेंसी की समस्या से जूझ रही 26 वर्षीय इराकी महिला का सफल इलाज किया। सर्वाइकल की समस्या चलते महिला का बार बार मिसकैरेज हो रहा था। कई बार प्रेगनेंसी होने के बाद और कई तरह की चुनौतियों के बाद अब महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। रोबोट असिस्टेड मिनिमली इन्वेसिव प्रक्रिया की मदद से महिला के घर में खुशियां गूंजी है। इस यंग महिला को प्रसूति से जुड़ी समस्याएं थी। 20 की उम्र से ही उन्होंने कंसीव करना शुरू कर दिया था और 6 बार कंसीव किया, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी 6 महीने से ज़्यादा चल नहीं सकी। हर बार भ्रूण स्वस्थ रहता था, जीवित रहता था, बावजूद इसके 5वें या 6ठे महीने में मिसकैरेज हो जाता था। गहन जांच के बाद सर्वाइकल अक्षमता का पता चला, यानी महिला का सर्विक्स यूट्रस का मुंह कमजोर था, जिसके चलते गर्भ ठहर नहीं पा रहा था। वहीं सीके बिरला अस्पताल गुरुग्राम में ऑब्स्ट्रैटिक्स एंड गायनेकोलॉजी की डायरेक्टर डॉक्टर अरुणा कालरा ने महिला की कंडीशन के बारे में बताया। सुनिए उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा। आज हम बता रहे हैं कि कैसे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी से हम हर तरीके की बीमारी को अच्छे से निकाल सकते हैं और बिना ब्लड लॉस के और बिना एंटीबायोटिक के और बिना किसी पेन किलर के पेशेंट को डिजीज़ से मुक्त करा भी सकते हैं और तुरंत ही शाम को वो छुट्टी होके घर चली जाए और अगले दिन से वो अपने पैरों पे खड़ी होके काम भी कर पाए। किस तरह का लाभ रहेगा, किस तरह का लाभ रहेगा, उसमें क्या रहेगा? ओके, तो जैसे औरतों में रसौली होती है, जो बच्चादानी की रसौली है, अंडादानी की रसौली है, या बच्चादानी अपनी जगह से नीचे खिसक गई है या किसी वजह से वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही हैं, उनकी नले ब्लॉक हैं, नले बंद हैं, उन सब बीमारियों का इलाज पहले हम पेट काट के ऑपरेशन करके करते थे। उसके बाद फिर लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स आए, लेकिन क्योंकि लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स में हमें बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देता और उसका जो मूवमेंट है इंस्ट्रूमेंट का वो सिर्फ 2 डायरेक्शन में हो सकता है, तो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट से हमें 10 गुना ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है और हर एक ब्लड वेसल और नर्व दिखाई देती है। इसलिए अब अगर हम रोबोटिक सर्जरी से करते हैं तो मरीज़ को रसौली भी पूरी तरीके से निकाल सकते हैं, उसको बच्चादानी होने के लिए फलोपियन ट्यूब का ब्लॉक भी खोल सकते हैं और साथ ही साथ उसको कोई ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 5 ml भी उसका ब्लड लॉस नहीं होता है, कोई इंजरी कोई मसल या लिगामेंट को नहीं होती है। तो सर्जरी के बाद उसको कोई पेन के लिए दवा भी नहीं खानी पड़ती है और एंटीबायोटिक भी नहीं खानी पड़ती है। और क्योंकि जो उसके इंसिजन या कट लगते हैं वो इतने छोटे 5 मिलीमीटर के लगते हैं, तो उससे कोई टाँका नहीं लगता है और वो शाम को ही बिल्कुल पेन मुक्त होकर अपने घर जा सकती है। तो मैडम इसमें खर्चा क्या आता है? खर्चा, क्योंकि देखिए खर्चा हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। अगर एक बार का खर्चा माना जाए कि मैं 2.25 से 3 लाख कह रही हूँ, मगर अगर वो शाम को ही घर चली जा रही है और वो उसका कोई भी काम का हर्जा नहीं हो रहा, अगर कोई काम करने वाली औरत है तो 48 आवर्स के बाद अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर पा रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, एंटीबायोटिक का खर्चा बच गया, दर्द की दवाइयों का खर्चा बच गया और हॉस्पिटल स्टे का भी खर्चा बच गया, तो उस हिसाब से तो हमारा वो फ़ायदा ही हुआ ना। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जिलाधिकारी कार्यालय में ठेका सफाई कर्मचारी ने सरकार से 783 रुपये प्रतिदिन दैनिक मजदूरी देने की मांग की है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ठेका सफाई कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी 783 प्रतिदिन की घोषणा कर शासन आदेश जारी वेतन में लगाकर दिया जाए। बिल्लू चौहान प्रदेश महामंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में संगठन के माध्यम से आउटसोर्सिंग ठेका सफाई कर्मचारियों के 783 रुपये लगाए जाने की मांग की। जिलाधिकारी अलीगढ़ को भी ज्ञापन संघ के प्रदेश पदाधिकारी द्वारा दिया गया। ज्ञापन देने वालों में आनंद शास्त्री, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप भंडारी, प्रदेश प्रवक्ता पूर्व अध्यक्ष बबलू कमल, प्रांतीय मंत्री रवि वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष दीपक वाल्मीकि, जिला महामंत्री नवीन वाल्मीकि, महानगर अध्यक्ष राजेश वाल्मीकि समेत सैकड़ों सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। आज जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है, जिसमें दैनिक मजदूरी 783 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ठेका सफाई कर्मचारियों को दिए जाने के संबंध में हमने सरकार से अनुरोध किया है कि जो हमें वर्तमान में मजदूरी मिल रही है 410 वो कम है
जो केंद्र की जो अभी घोषणा हुई है दैनिक मजदूरी की 783 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार लगाकर उसको भी हमें शीघ्र दे, ताकि कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनका भला हो सके, क्योंकि कम तनख्वाह में कम वेतन में उनका पालन पोषण, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। कम से कम अगर 783 रुपये मिलेंगे तो उनके पालन पोषण में कहीं ना कहीं इजाफा होगा। और किसको संबोधित ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को मांग किया आज? देखिए, आज जो ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन उन्होंने कलेक्ट्रेट में दिया है ये साहब के लिए, और उसमें हमारी जो मांग है, महत्वपूर्ण मांग है, जो इस समय महंगाई चरम सीमा पर है और जो सफाई कर्मचारी है, जो जिसको काम को जो देखना पसंद ना करता, वो सफाई कर्मचारी इस गंदगी को शहर को साफ़ सुथरा रखने का काम करता है, उसमें भी उनकी मजदूरी कम दी जाती है, हम लोगों की मजदूरी कम दी जाती है हमको। तो हमारा अभी केंद्र सरकार ने 783 रुपये का अभी जल्द ही शासन आदेश जारी किया है, तो हम राज्य में भी चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी 783 के रुपये से पर डे प्रतिदिन के हिसाब से 783 रुपये उत्तर प्रदेश में भी लागू किया है, जिससे सफाई कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान। ये स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ ने एक ज्ञापन दिया है कि 783 रुपये प्रतिदिन के जो घोषणा हुई है मजदूरी का, उसी हिसाब से भुगतान कराया जाए। किसको संबोधित ज्ञापन है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है, वो हम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आगामी समय में खैर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर स्थानीय क्षेत्र के गौमत चौराहे पर स्थित फार्म हाउस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने संविधान सम्मान रैली के तहत सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा धर्म जाति के नाम पर लड़ाने के साथ समाज को तोड़ने का काम कर रही है। सनातन धर्म लोगों को प्रेम भाव और एकजुटता में रखने की राह दिखाता है। आज भाजपा कांग्रेस को मिल रहे समर्थन से डर रही है कि कांग्रेस ने 70 साल तक समाज को तोड़ने वाले लोगों को सत्ता में आने नहीं दिया। अगर वह दोबारा सत्ता से बाहर चले गए तो फिर कहीं 70 साल इंतजार न करना पड़े। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। उस वक्त राहुल जी ने इस बात को समझा कि किस तरह से ये देश अगर एक ताकत की तरह बंधा है तो वो इस देश का संविधान है, जो इस देश के हर नागरिक को एक जैसा अधिकार देकर के एक सूत्र में बांध के रखता है। 2024 में उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, इन तमाम जगहों पे, पूरे हिंदुस्तान हो, जगह जगह पे आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पे, संविधान को बचाने के आह्वान पे, संविधान को जो छिन्न भिन्न कर रही है भाजपा सरकार, उसके खिलाफ पे और किसानों पे जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ में आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान को लेके जिस तरह से हम लोगों ने कामयाबी पाई है 2024 में, गरचड़ में सत्ता नहीं मिला, लेकिन एक बड़ी कामयाबी जो मिली है, आने वाले दिन में उसी को बेस बना के हम आने वाले दिन में लड़ाई लड़ना चाहते। इस्लाम समाज के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोली, ऐसे लोगों के खिलाफ ये केवल और केवल मुकदमा कराकर उनको घुमा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उनके खिलाफ तत्काल गिरफ्तार करके उनको राष्ट्रपा के तहत NSA की तहत कार्रवाई करनी चाहिए, जेलें बंद करना चाहिए ऐसे लोगों को। कि किसी हमारा आज जो सनातन धर्म है वो सबकी रक्षा के लिए, सबको मजबूत करने के लिए, सबके साथ खड़े होने के लिए हमारे ये धर्म के अंदर सिखाया जाता है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए हमें संकल्पित कराता है हमारा धर्म। पर ये लोग तोड़ने वाले लोग, उनको पोषित किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है कि अगर आप नहीं बढ़ोगे तो ये लोग एकजुट अगर हो जाएंगे। इन्होंने 70 साल हमें दूर रखा, आगे अगर एकजुटता आ गई तो फिर हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इस नाते ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय है कि आप सबको एक मुट्ठी बांधकर ऐसे मजबूती के साथ खड़ा रहना। हमारे हर साथियों को, चाहे वो किसी वर्ग से आते हो, सब मजबूती के साथ मुट्ठी बांधकर खड़े रहिए। मैं निश्चित तौर से एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते, एक आपके भाई के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप सब लोग मजबूती के साथ कांग्रेस को मजबूत करिए, राहुल गांधी को मजबूत करिए, हमारी नेता प्रियंका जी को मजबूत करिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मजबूत करिए, और हमारे प्रभारी जो आज आपके बीच में आए हैं
इनको ताकत दीजिए, बल दीजिए कि ये अपनी बात मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर, पार्टी से लेकर और आपके बीच में अपनी बात को रख सके। हम लोग एक मजबूत सिपाही के रूप में, एक मजबूत प्रहरी के रूप में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कहीं पर न झुकने दिया, न आगे आपको बचा देके जा रहा हूं, न आपका सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा को झुकने नहीं दूंगा। वही बनारस की धरती जहां आप लोग हमारे साथी गए थे, मोदी जी 6 राउंड पीछे रहे, 6 राउंड उनको चुनाव हम लोगों ने हराया। उसके बाद आपने देखा मीडिया वालों के सन्नाटा हो गए, मीडिया में फिर कहीं कवरेज बनारस की नहीं आई। तो आज ये लड़ने का, ये संघर्ष का, ये जो माता जो आज हम लोगों के अंदर है, वो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे सभी नेताओं की जो ताकत हमारे साथ खड़ी, प्रभारी जी की, हम लोगों ने मिलकर उसका मुकाबला किया। मैं निश्चित तौर से आप सब लोग काफी देर से यहाँ बैठे हैं, सभी साथियों को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अभी गन्ने का मूल्य मुझे लगता है कि सरकार ने 300 कुछ रुपए सेट किया हुआ है, 300 कुछ है। मैं निश्चित ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग करता हूं कि गन्ने की कीमत 500 रुपए पर क्विंटल होनी चाहिए, जिससे आम आदमी किसान वो अपने फसल की उपजाऊ को उसको मिल सके। और निश्चित तौर से ये जो आज अत्याचार, मुझसे कल कुछ लोग मिलने आए थे कि कुछ सोसाइटियों की चुनाव, जो गन्ना की सोसाइटियों की चुनाव जबरदस्ती भाजपा के लोगों ने पर्चे छीनकर और जबरदस्ती उनके पर्चे फाड़कर उन्होंने ये किया। ये निश्चित तौर से ये गलत है। इसका खामियाजा आज छोटे से आपने चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। आने वाले समय में 2027 में हम डंडे की चोट पर सरकार बनाएंगे। जिन्होंने इस तरह के काम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जितना बुलडोजर चला के घर गिराया, जितने गरीबों को उजाड़ा है, वो सब एक एक पाई का हिसाब उसका लिया जाएगा। ये आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। जिस तरह एग्जिट पोल और काम नतीजे ऐसे थे, लोग तो कहीं यहाँ तक कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हरियाणा वहाँ राज्य सरकार के दबाव में आ गया। नहीं, देखिए निश्चित तौर से अभी मैंने पूरे परिणाम देखे नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि निश्चित तौर से हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी और जम्मू कश्मीर में बनेगी। निश्चित तौर से नतीजे अभी तो 5 बजे तक काउंटिंग चलेगी। काउंटिंग का इंतजार करिए, निश्चित तौर से मजबूत है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के गंगीरी थाना इलाके के नगला सुमेर में 2 वर्षीय बच्ची को जंगली जानवर नोच कर खा गए। दरअसल माता पिता बच्ची को खेत में बिठाकर फसल काट रहे थे। वहीं लौटने पर बच्ची खेत में नहीं मिली तो इधर उधर देखा तो पड़ोस के खेत में बच्ची पड़ी मिली। शरीर पर कई जगह गहरे जख्म थे। वहीं बच्ची के परिजनों ने पुलिस को शिकायत नहीं दी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के गालिमपुर थाना गंगीरी गालिमपुर गांव में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास ग्रामीणों ने 200 से अधिक मरीजों की शिकायत की। इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम तुरंत कार्यवाही में जुट गई। टीम ने गांव में एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया, जहां 65 से 70 मरीजों को जांच और दवा दी गई। शिविर में 1 दर्जन से अधिक लोगों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई कि जल्द ही स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अपनी सेहत का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। ये गांव गालेपुर है, ये रतरोई क्षेत्र में लगता है और इसमें आज सुबह एक सूचना मिली थी कि और हमारी आशा वर्कर्स के द्वारा भी बताया गया था कि कुछ बुखार के मरीज हैं यहाँ पर पीड़ित हैं। तो उसी के लिए आज हमने एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया था इसमें, जिसमें कि 2 डॉक्टर्स की टीम आई थी यहाँ पर और बुखार के मरीज़ देखे जा रहे हैं उसमें, जिसमें कि अभी तक 35 मरीज के करीब आ चुके हैं और उनको उपचार दिया गया है और कुछ 7 से 8 लोगों का सैंपल लिया गया है जो अभी लेबोरेटरी के लिए जाएगा। डेंगू मलेरिया के भी कुछ मरीज हैं? हाँ, बुखार बताया है, बुखार और फिर जॉइंट्स पेन बताया है। तो अभी कोई चकत्ते वगैरह का ऐसा कोई मरीज़ नहीं मिला है हमको और इनको प्राथमिक उपचार देने के बाद में अभी जो जांच की जाएगी वो CSC छर्रा से कल जांच की रिपोर्ट है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रायपुर मुजफ्ता में 2 भाइयों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले, जिसके चलते लक्ष्मण सिंह घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार लक्ष्मण सिंह का उसके भाई के साथ दूध के पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें चाचा लक्ष्मण सिंह को उसके भतीजे ने लाठी डंडों से प्रहार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका शिकायती पत्र घायल व्यक्ति ने कोतवाली अतरौली में दिया है। वहीं घायल व्यक्ति को पुलिस द्वारा अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां घायल को प्राथमिक उपचार दिया गया है। लक्ष्मण सिंह कहाँ के रहने वाले हो? रायपुर दलपतपुर। आपके पिता का क्या नाम है? सुखबीर सिंह। एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका? ये सर मेरे भाई के बच्चों ने और मेरे भाई ने और भाई की औरत ने मिलकर मारा है घुस के। तो मारपीट हुई है? हाँ जी हाँ जी। किस बात को लेकर विवाद हुआ आप लोगों को? ये था कि एक हमारे चाचा हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो मेरी तरफ रहते हैं और वो भैंस का दूध निकाल के 1 लीटर ऊपर रख दिया था एक बोरी में, वो सुबह शाम उसके घर पहुंचाते थे। तो मैं उनके घर शिकायत करने गया कि दूध अगर वो देते हैं बड़े बूढ़े तो तुम क्यों लेते हो फ्री का? अपना मेहनत से खाओ, जब मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, मेरे दूध से क्या मतलब है? तो उस पर उन्होंने फ़ोन कर दिया, बच्चे बाहर थे, आए और घर पे मैं बैठा था और घर में घुस के डंडा मारा, चैन वगैरह तोड़ी और एक सिर फाड़ दिया 2 इंच सिर में चोट है। क्या नाम था जिन लोगों ने आपके ऊपर प्रहार किया? वो था एक ध्रुव प्रताप है, सतीश उसका सनोप है, एक सतीश है, सतीश का सनोप सुखबीर सिंह, एक शिवा है, शिवा का सनोप सतीश और एक राधा है, पत्नी सतीश। किस गांव के रहने वाले हैं? रायपुर दलपतपुर। कौन है आपके रिश्ते में? वो मेरा भाई लगता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। श्री वार्ष्णेय मंदिर अलीगढ़ में चल रहे 11वें नवदुर्गा पूजा महोत्सव के अंतर्गत माता की चौकी मंगलवार की रात्रि श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय के क्रीड़ा स्थल पर धूमधाम से संपन्न हुई। मीडिया प्रभारी भुवनेश वार्ष्णेय आधुनिक के अनुसार इस कार्यक्रम में दिल्ली के मशहूर गायक कलाकार सुनील कौशिक ने अपने भजनों के साथ अपनी आवाज का जादू बिखेरा। माता रानी का पूजन श्री वार्ष्णेय मंदिर के महंत पंडित मनोज मिश्र, नंदलाल शर्मा एवं ज्योति प्रकाश एवं गणेश वंदना सोनू वार्ष्णेय ने की। माता की चौकी में मुख्य यजमान सीए गौरव वार्ष्णेय एवं पल्लवी वार्ष्णेय, मुख्य अतिथि अमित सर्राफ एवं रचना सर्राफ ने सर्वप्रथम माता रानी का पूजन किया। संजीव वैभव, डॉक्टर चंद्रशेखर ऋषि, मनीष वार्ष्णेय, एसबीडी, कृष्ण कुमार सीटू, संदीप वार्ष्णेय आदि उपस्थित रहे। सभी अलीगढ़ वासियों को, देशवासियों को जय माता की। मेरे बड़े भाई भुवनेश भैया ने सब कुछ बता दिया है। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि नवदुर्गा महोत्सव सेवा समिति की तरफ से ये 11वां जो आज यहाँ पर माता की चौकी हो रही है, ये वार्षिक क्रीड़ा स्थल पे हो रही है। अलीगढ़ से काफी श्रद्धालु इस माता की चौकी पे माता के भेंट गा रहे। हमारे दिल्ली से आए हुए कलाकार सुनील कौशिक जी जो भेंट गा रहे हैं उसको सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। भक्तों का मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा संख्या में भक्त यहाँ मौजूद हैं। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, मैं यही कहूँगा बस। और सभी भक्तों से निवेदन है कि नवदुर्गा में इसी तरह से माता रानी जगराते कराते रहे। देखिए सबका यही है, ऐसा कहते हैं वैष्णो भी जाते हैं तो एक ही नारा लगता है जय माता की। तो मैं भी एक आपके माध्यम से अपने जनता से कहना चाहता हूँ जय दरबार की जय माता। श्री वार्ष्णेय मंदिर में प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी नवदुर्गा पूजा महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष हम 11वां नव दुर्गा पूजा महोत्सव मना रहे हैं और उसी के अंतर्गत श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय के क्रीड़ा स्थल पर आज यह सुनील कौशिक जी की जो सुनील कौशिक जी हैं आई हुई दिल्ली से, इनकी भजन संध्या चल रही है। माता की चौकी का कार्यक्रम है। अभी सभी वक्त सुनील कौशिक जी की आवाज पर बहुत ही नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बढ़िया भजनों का कार्यक्रम चल रहा है और उसके तदुपरांत सब वक्त डांडिया भी खेलेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।